जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसके नाम से ही बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे। आखिर क्यों? क्या हुआ था उस दिन? बस एक नदी का फासला था और शायद आज का इतिहास कुछ और ही होता। इतिहास में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें आज भी हैरान कर देते हैं, और ऐसा ही एक सवाल जुड़ा है दुनिया के सबसे खूंखार और कामयाब विजेताओं में से एक चंगेज खान से। जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसके नाम से ही बड़े बड़े साम्राज्य कांप उठते थे। उसकी अजेय सेना हिंदुस्तान की दहलीज पर खड़ी थी और फिर वो बस वापस लौट गया। आखिर क्यों? क्या हुआ था उस दिन? ये बात है साल 1221 की। जगह थी सिंधु नदी का किनारा। एक तरफ थी चंगेज खान की वो सेना जिसे कोई हरा नहीं सका था, और दूसरी तरफ था हिंदुस्तान अपनी बेशुमार दौलत के साथ। बस एक नदी का फासला था और शायद आज का इतिहास कुछ और ही होता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये समझना होगा कि चंगेज खान आखिर भारत की सीमा तक पहुंचा ही क्यों था, और ये कहानी एक खूनी पीछा करने से शुरू होती है। तो देखिए, उस वक्त मध्य एशिया में ख्वारिज्म नाम का एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, और यही वो सल्तनत थी जो अनजाने में मंगोलों के रास्ते में आ गई। कहानी की शुरुआत हुई 1218 में, जब ख्वारिज्म के एक गवर्नर इनालचुक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने चंगेज खान के भेजे हुए 450 व्यापारियों के एक पूरे काफिले को जासूसी के शक में मरवा डाला। ये एक तरह से मंगोलों को सीधी चुनौती थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब चंगेज खान ने इंसाफ मांगने के लिए अपने दूत भेजे, तो ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद शाह ने घमंड में आकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उसने एक दूत का सर कलम करवा दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसे चंगेज खान जैसा इंसान कभी माफ नहीं करने वाला था। और बस इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चंगेज खान अपनी पूरी ताकत के साथ ख्वारिज्म पर कहर बनकर टूट पड़ा। कहते हैं उसने बुखारा की जामा मस्जिद से चिल्लाकर कहा था, मैं खुदा का भेजा हुआ कहर हूँ। और इसके बाद जो तबाही हुई वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मंगोलों की इस आंधी के सामने ख्वारिज्म साम्राज्य, आप कह सकते हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 1219 में उतराड़ शहर को तबाह कर दिया गया। 1220 तक बुखारा और समरकंद जैसे खूबसूरत शहर जलकर राख हो चुके थे, और 1221 आते आते ये तबाही का मंजर सिंधु नदी के किनारे तक पहुंच गया। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 3 साल के अंदर, सिर्फ 3 साल में मंगोलों ने मध्य एशिया में करीब 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जरा सोचिए, उस वक्त की दुनिया की आबादी का ये बहुत बड़ा हिस्सा था। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के दरवाजे पर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी थी। तो वो खूनी पीछा किसका हो रहा था जिसने मंगोलों को दिल्ली की दहलीज तक पहुंचा दिया? असल में वो ख्वारिज्म के आखिरी शासक का पीछा कर रहे थे। सुल्तान मोहम्मद शाह की मौत के बाद उसका बेटा जलाल अल-दीन मंगुरनी साम्राज्य का नया और आखिरी शासक बना। उसके पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, और भागते भागते हिंदुस्तान की तरफ सिंधु नदी के पास आ पहुंचा। सिंधु नदी के किनारे एक जबरदस्त लड़ाई हुई। जब जलाल अल-दीन चारों तरफ से घिर गया, तो उसने एक हैरान करने वाला काम किया। उसने अपने घोड़े समेत उफनती हुई सिंधु नदी में छलांग लगा दी। कहते हैं उसकी ये हिम्मत देखकर खुद चंगेज खान भी दंग रह गया और बोला, किसी भी बाप के लिए ऐसा बेटा होना फख्र की बात है। जलालुद्दीन नदी पार करके भारत की जमीन पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश को मदद के लिए संदेश भेजा। उसने पनाह मांगी। अब गेंद दिल्ली के पाले में थी। पूरे हिंदुस्तान का भविष्य अब सुल्तान इल्तुतमिश के एक फैसले पर टिका था, और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। यहाँ सुल्तान इल्तुतमिश ने ताकत नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसकी एक छोटी सी समझदारी भरी चाल ने इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। देखिए, इल्तुतमिश के लिए ये एक बहुत मुश्किल घड़ी थी। अगर वो जलाल अल-दीन को पनाह देता तो इसका सीधा मतलब था चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेना, और अगर पनाह देने से मना करता तो एक और पड़ोसी दुश्मन बन जाता। मतलब दोनों ही तरफ खतरा था। तो इल्तुतमिश ने जो किया वो कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसने पहले तो जलाल के दूत का खूब स्वागत किया, फिर जवाब देने में टालमटोल करता रहा। उसने बड़े प्यार से बहाना बनाया कि देखिए, दिल्ली का गर्म मौसम आप जैसे शहजादे को शायद सूट नहीं करेगा, और आखिर में
ढेर सारे कीमती तोहफे देकर बड़ी ही विनम्रता से पनाह देने से मना कर दिया। और इल्तुतमिश की इसी समझदारी भरी चाल ने जादू का काम किया। उसने चंगेज खान के हाथ से भारत पर हमला करने का एक बहुत बड़ा बहाना ही छीन लिया। देखिए, चंगेज खान की दुश्मनी जलाल अल दीन से थी, दिल्ली सल्तनत से नहीं। और जब दिल्ली ने खुद ही उसे पनाह देने से मना कर दिया तो हमला करने की कोई वजह ही नहीं बची। वैसे इल्तुतमिश की कूटनीति को ही सबसे बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन कुछ और भी कारण थे जिनकी वजह से शायद चंगेज खान ने सिंधु नदी पार न करने का फैसला किया होगा। एक तो ये कि इतने लंबे समय से जंग की वजह से मंगोल साम्राज्य में ही विद्रोह शुरू हो रहे थे। दूसरा, मंगोल सैनिक ठंडे और सूखे मौसम के आदी थे। उनके लिए भारत की गर्मी और उमस झेलना बहुत मुश्किल था। खुद चंगेज खान की उम्र भी उस वक्त लगभग 60 साल हो चुकी थी। और एक बड़ी दिलचस्प कहानी ये भी है कि उसे नदी के पास एक सींग वाला जानवर दिखा था, जिसे उसके सलाहकारों ने बुरा शगुन माना और वापस लौटने की सलाह दी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की समझदारी, भारत के मौसम, मंगोलों की अपनी परेशानियां और शायद थोड़ी सी किस्मत, इन सब चीजों ने मिलकर हिंदुस्तान को उस भयानक तबाही से बचा लिया जिसने पूरे मध्य एशिया को बर्बाद कर दिया था। चंगेज खान तो वापस लौट गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा के लिए छोड़ गया। कभी सोचेगा कि अगर उस दिन उसने नदी पार करने का फैसला कर लिया होता तो आज हमारे देश का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास कैसा होता।